आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको भरत महिमा पाठ से पद नंबर 8 पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखें। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि मेरी वीडियो को कम से कम 2 बार सुनें। जब 2-3 बार आप सुनेंगे तो आपको लगभग अच्छे से याद हो जाएगी। अच्छे से याद आएगी, फिर उसे समझें और फिर उसे अपनी कॉपी में लिखें। ऐसा करने से आपको साथ साथ याद भी होता चलेगा और आपका काम वर्क भी पूरा होता चला जाएगा। इसलिए ध्यान दें और काम को साथ साथ करते चलें। मिली से प्रेम रिपुधनी केवट बटेऊ राम, भूरी भाई भेंट भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मिली से प्रेम रिपुधनी कि पहले से प्रेम सहित शत्रुघ्न, रिपु है, रिपु का मतलब शत्रुघ्न है या शत्रुघ्न मिले, फिर उसके बाद केवट मिले और फिर केवट श्री राम से मिले। भूरी भाई बैठ और कहा और फिर भरत जी से भगवान श्री राम मिले, लक्ष्मण का प्रणाम और लक्ष्मण उन्हें प्रणाम कर रहे थे। बटे लखन लल की लघु भाई, भरू निसदली ने उड़ लगाई। बटे लखन लल की लघु भाई, लक्ष्मण अपने छोटे भाई से मिले, बहु निषाद लगा और फिर निषाद राज को उन्होंने गले से लगा लिया, अपनी भुजाओं में भर लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले और फिर उन्होंने निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिया। पुनि मुनि गए दुही बन बंदे, अभिमत साहब पाई आनंदे। पाई मुनिगत बंदे, कहा दोनों भाई, उन्होंने मुनियों से प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, अभिमत सता और उनसे मन माफिक आशीर्वाद प्राप्त किया। सानुज भरत उमंग अनुरागा और कहा शत्रुघ्न और भरत जी के मन में, शत्रुघ्न और भरत जी के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ भगवान माता सीता के प्रति। धैर्य से पद पदम अनुरागा और उनके चरणों में उन्होंने अपने सिर को रख दिया। किसने? भरत ने और शत्रुघ्न ने माता सीता के चरणों में अपने सिर को रख दिया। पुनः पुनः करते प्रणाम उठाए, पुनः पुनः करते प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर से बैठाए। और कहा वो बार बार उन्हें प्रणाम कर रहे थे, माता सीता को सिर झुकाकर बार बार प्रणाम कर रहे थे और माता सीता ने उनके सिर पर कमल रूपी हाथ फेरकर अपने पास बिठाया। सिए असीम देह मन माई, और सीता जी अपने हृदय से उनको आशीर्वाद दे रही थी। सीता जी उन्हें अपने हृदय से आशीर्वाद दे रही थी। मगन स्नेह देश सुदिनाई, और दोनों इतने प्रेम में मगन हो गए, माता सीता के इतने प्रेम मगन हो गए कि वो अपनी सुध बुध खो बैठे। सब विधि अनुकूल लगे सीता बेनी से जब उन्होंने सीता को सभी प्रकार से, विधि माने सभी प्रकार से, सब सीता को अपने अनुकूल देखा तो बेनी से उनके हृदय में जो डर था, जो भय था कि कहीं माता सीता या भगवान श्री राम उसे नाराज ना हो, तो उसे जो भय था सब दूर हो गया था। को कछुकई ने पूछा प्रेम भरा मन निर्गत सूझा, कहा कोई किससे कुछ नहीं कह रहा था, कोई किससे कुछ नहीं बोल रहा था, प्रेम भरा, और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माता सीता, भरत और शत्रुघ्न, कोई किससे कुछ नहीं कह रहा था, कोई किससे बोल नहीं रहा था और उनके प्रेम रूपी आंसू लगातार आंसू से बह रहे थे। तही से अवसर कट दे दिया, और केवट भी वहां खड़ा खड़ा रो रहा था। केवट के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। किसी प्रकार से केवट ने धैर्य धारण करके जोरी पने प्रणाम करी और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, ध्यान सुने, पहले भरत जी शत्रुघ्न से मिले, पहले शत्रुघ्न श्री राम से मिले और फिर केवट श्री राम से मिले, और श्री राम ने भरत को अपनी भुजाओं में भर लिया और लक्ष्मण उसे दूसरी प्रणाम कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले और निषाद राज को उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने मुनिगण को उनकी वंदना की, चरण स्पर्श किए और उनसे मन माफिक आशीर्वाद प्राप्त किया। भरत सहित दोनों के प्रेम में भरत सहित
भरत और शत्रुघ्न में माता सीता और भगवान श्री राम के प्रति प्रेम था और वे उन्होंने माता सीता के चरणों में अपने सर को रख दिया। वे बार बार माता सीता को प्रणाम कर रहे थे और सिर झुका रहे थे उनके चरणों में, और माता सीता ने अपने कमल रूपी हाथों से उनके सर पर हाथ फेरते हुए उन्हें अपने पास बैठाया और माता सीता उन्हें आशीर्वाद दे रही थी और दोनों उनके आशीर्वाद में इतने डूब गए कि अपने शरीर के सुध बुध खो बैठे थे। जब उन्होंने सीता जी को सभी प्रकार से, माता सीता और भगवान श्री राम को सभी प्रकार से अपने अनुकूल देखा तो उनके हृदय में जो भय था वो सब अब दूर हो गया था। कोई किसी कुछ नहीं कह रहा था, सब चुपचाप तो किसी था और सबकी आंखों से प्रेम रूपी जल की वर्षा हो रही थी। केवट भी खड़ा हुआ अनगर हो रहा था। किसी प्रकार केवट ने धैर्य धारण करके जोर पोने और कहा, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, नाथ सात मुनिनाथ के मातु सकल पुरलो, सेवक सैनप सनिच सब आए विकल वियोग। केवट कहते हैं कि हे नाथ, भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे नाथ, भरत जी के साथ सभी मुनि, सभी माताएं और सभी अयोध्यावासी आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि केवट भगवान श्री राम को बताते हैं कि हे प्रभु, भरत जी के साथ सभी मुनिगण, माताएं और सभी अयोध्यावासी आए हैं। सैनप सेवक, दास, सैनप सेनापति, मंत्री व्याकुल होकर आपसे मिलने के लिए आए हैं, या आपके वियोग में पागल होकर आपसे मिलने के लिए आए हैं। सील सिंधु सुनि सिनु गर्भ गानु, सिय समीप रखेर पुदनु। समुद्र के समान शीतल रहने वाले, समुद्र के समान शांत रहने वाले भगवान श्री राम ने जब गुरुओं के आने की खबर सुनी तो सीता जी के पास रिपुदन ने शत्रुघ्न को छोड़कर से दौड़े चले। सवेग तेज काला धीरो धरे धीरे कहा, दुनिया सभी धर्मों की धुरी को धारण करने वाले भगवान श्री राम उस समय तेजी से चल पड़े। गुरु देख सानुज अनुरागे, और गुरु को दूर से देख साथ लक्ष्मण और श्री राम के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, दंड प्रणाम करना, और उन्हें दूर से ही दंडोत प्रणाम करने लगे। भगवान श्री राम को दूर से दंडोत प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाय लाई, और गुरु विश्वामित्र ने दौड़कर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें दौड़कर अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम ऊंग भेट, और दोनों फिर वाई प्रेम से मिले। प्रेम पुलक केवट नाम, और प्रेम में पुलक, दोनों भाइयों के प्रेम में पुलकित केवट कहते हैं कि प्रभु मेरा नाम केवट है, कि न दूर, और उन्हें गुरु वशिष्ठ को दूर से ही प्रणाम किया। राम सखा ऋषि वर्व से बेटा जनु सही से मत से कहा। जब उन्हें पता लगा कि राम सखा, कि केवट राम के मित्र हैं, तो उन्हें भी अपने हृदय से लगा लिया। और ऐसा लग रहा था कि जैसे मनी लोडर थे, जैसे केवट को सारे संसार का धन मिल गया हो, वह उस धन को समेट रहा हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, कहा ये जो सब आज गुरु वशिष्ठ जो थे वो आज जो केवट से मिले थे, तो ये सब भगवान श्री राम की भक्ति का ही फल था। नवसर है सुरवर से ही फूला, और देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे। यही समय सब नेट ने जो कोई कहा, इस समय ना तो इस समय केवट से कोई नीचा नहीं था, इस समय केवट से कोई नीचा नहीं था, बड़े वशिष्ठ समय नहीं, और गुरु वशिष्ठ से कोई बड़ा नहीं था। समुद्र के समान शांत रहने वाले भगवान श्री राम ने जब गुरुओं के आने की खबर सुनी तो उन्होंने सीता जी के पास शत्रुघ्न को छोड़कर वे तेजी के साथ उसी समय चल पड़े। सारी दुनिया का और उनके साथ सभी धर्मों के धुरी को धारण करने वाले भरत जी थे। और गुरुओं को दूर से देखकर दोनों भाइयों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया, और वे दूर से ही गुरु वशिष्ठ को देखकर दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि ने दौड़कर
उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, दौड़कर उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, प्रेम में गड़ गए और दोनों भाई प्रेम सहित मिले। प्रेम में पुलकित केवट ने, दोनों भाई को जो मिलता देखा तो प्रेम में पुलकित केवट ने कहा कि हे गुरुवर, मेरा नाम केवट है, और उन्हें दूर से उन्हें प्रणाम किया। जब उन्हें पता लगा कि केवट राम के मित्र हैं, राम सखाम राम के मित्र हैं, तो उन्हें भी अपने हृदय से लगा लिया। और केवट गुरु वशिष्ठ से मिलकर ऐसा लगा था कि जैसे वो सारे संसार के खजाने को लूट रहे हों, समेट रहे हों। यह सब भगवान श्री राम की भक्ति का ही फल था। यह सब भगवान श्री राम की भक्ति का ही फल था। नव और देवता भगवान श्री राम की सराहना कर रहे थे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। यही समय, क्योंकि इस समय केवट से कोई नीचा नहीं था और गुरु वशिष्ठ से कोई बड़ा नहीं था। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। क्योंकि आज ये यहीं समाप्त हो जाएगा और फिर मैं इसका अगला शीर्षक से पढ़ाना शुरू करूंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक तैयारी करें, जिससे आपके अच्छे अंक आ सकें। तो मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।